हाँ जी दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर लेकर आया हूं आपके लिए अपनी क्लास जो 10th है उसका मॉडल पेपर नंबर 9, जिसके कुछ अगले प्रश्न है। अपन ने जो है पहला सवाल जो स्टार्ट किया था अब ऐसा ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न, उसके अंदर लगभग अपन ने 15 प्रश्न सोल्व कर लिए थे। और उसके बाद वाले जो प्रश्न है 16, 17 और 18 इस क्लास के अंदर अपन फिनिश करने वाले हैं। फिर अगली क्लास के अंदर दूसरे के अंदर 8, 9 जो भी प्रश्न है वो खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो सवाल थोड़े हटके हैं, अच्छे हैं, मजेदार है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी और सवाल समझ में आ जाए तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा और चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि अगली अपडेट्स आपके लिए उपलब्ध हो जाए एक नोटिफिकेशन के द्वारा। चलिए बात करें अपन त्रिभुज एबीसी में डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज एबीसी ये बनाया एबीसी, ये मध्य बिंदु है, यहां से खींच दिया मैंने। ये ए है, ये बी है, ये सी है। प्रश्न ने कहा कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। डी जो है ना इस भुजा बीसी का क्या है, मध्य बिंदु है। इसका मतलब ये मध्य बिंदु है तो ये वाली और ये वाली भुजा आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। चलिए उसको सोल्व करते हैं, देखो आप ध्यान से। इस वाली कंडीशन को उठाते हैं अपन, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर एक्स बी डी स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। यहां से हम क्या करते हैं बेटा, देखो ध्यान से, इस वाले त्रिभुज से अपन मान निकाल लेते हैं किसका, ए बी का। जरा सोचो आप, अगर मैं ए बी स्क्वायर का मान निकालूं, जैसे ये त्रिभुज अलग ऐसे बनाऊं, मैं इसको ऐसे बनाऊं, तो ये क्या हो गया कर्ण और ये क्या हो गया लंब और ये क्या हो गया आधार। तो फॉर्मूला क्या होता है, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। ये सारा सॉल्यूशन नहीं करना आपको, केवल ऑब्जेक्टिव में टिक करना, पर सोल्व तो करना पड़ेगा ना, कैसे आ रहा जो है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कर्ण के ये वाली भुजा होगी इस त्रिभुज में कर्ण, इसका नाम क्या है ए बी, तो यानी कि ए बी का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार आडी लाइन, और इस त्रिभुज में देखो आडी लाइन कितनी है, बी डी है, यानी कि बी डी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब होगा ये, और ये कितना है भाई ए डी है, तो ए डी का स्क्वायर। ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 1। यहां से किसका मान निकाला अपन ने, ए बी स्क्वायर का। अब किसका मान निकालेंगे, ए सी स्क्वायर का। तो आप देखो अब इस त्रिभुज की बात करें, ए सी यानी इस वाले त्रिभुज की बात करें, तो इधर ये कर्ण होगा, ये आधार होगा, ये क्या होगा लंब होगा। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण क्या है, एसी है, तो एसी का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार बोलते हैं आड़ी लाइन को, आड़ी लाइन कितनी है डीसी है इसमें, तो ये लिखा मैंने डीसी का स्क्वायर। फिर प्लस लंब कितना है, देखो लंब इसको बोलेंगे, वो लंब कितना देर का इसके अंदर एडी का स्क्वायर देर का। समीकरण नंबर 2 हो गई। पाइथागोरस प्रमेय लगा ली दोनों साइड के त्रिभुजों में, और दोनों ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर का मान निकालिए। यहां पे ए बी स्क्वायर की जगह ए बी स्क्वायर का मान रख दूं मैं, ये बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। फिर प्लस ए सी स्क्वायर का मान लिखूं मैं, ए सी स्क्वायर का मान देखो डीसी प्लस ए डी, डीसी स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर बराबर में बचा एक्स कोष्टक बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। ध्यान से देखो आप, ये देखो एडी स्क्वायर और एडी स्क्वायर तो जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2AD स्क्वायर होगा नहीं होगा, होगा। फिर प्लस आप जरा देखो इधर बीडी और एडी दोनों चल रहे हैं, इधर एडी तो आ गया, अब क्या चाहिए बीडी। ये एडी स्क्वायर और एडी स्क्वायर तो जुड़ के हो गया 2AD स्क्वायर। अब बीडी और डीसी की बात हो रही है, तो आप मुझे ये बताओ, ये मध्य बिंदु है, तो ये वाला जो बीडी है ना वो किसके बराबर होगा, डीसी के बराबर है या नहीं है। बीडी वाली भुजा किसके बराबर है, डीसी के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इस डीसी की जगह क्या लिख दूं मैं, बीडी। ये बीडी स्क्वायर पहले ही चल रहा है, प्लस एक डीसी की जगह भी क्या लिख दूं मैं, बीडी स्क्वायर बराबर एक्स कोष्टक बीडी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। बीडी स्क्वायर कितना होगा बेटा, 2BD स्क्वायर बराबर एक्स कोष्टक बीडी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। यहां तक आया क्या समझ में। आप देखो दोनों में क्या सेम है, दोनों में 2 सेम है, दोनों में 2 सेम है, तो 2 कॉमन लेता हूं, तो इधर तो बचेगा एडी का स्क्वायर प्लस इधर क्या बचेगा बीडी का स्क्वायर बराबर एक्स कोष्टक बीडी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर बचेगा। ध्यान से देखो आप, यहां से अपन ने 2 कॉमन ले ली, ये पूरा देखो सेम है तो कट गया, कटेगा में जाएगा ना ये, तो एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर, एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर कट गया, तो एक्स बराबर कितना बचा, एक्स बराबर बच गया यहां पे 2 बच गया। तो एक्स की जो वैल्यू है यहां पर ब वाली हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
ठीक है भाई। अब बात करते हैं अपन इसके अगले 17वें प्रश्न की। देखिएगा 17वां प्रश्न क्या कहता है, यदि किसी मीनार के आधार से ए तथा बी दो दूरियां दे रखी हैं, और जैसे कोई मीनार है, यहां पे बना हुआ मीनार, चलिए ये मीनार है और ये होगी इसकी जमीन। मीनार के आधार से, मीनार का आधार नीचे वाला पॉइंट, ये आधार से एक दूरी तो ए है और एक दूरी क्या है, बी है, पर ए बड़ी है बी से, ए ग्रेटर देन बी दे रखा ना भाई, इसका मतलब ए बड़ी है बी से। एक पॉइंट यहां ले लू जो मैं मान लू, और एक पॉइंट यहां ले लू। आधार से एक दूरी तो है ए, यानी पूरी है बेटा, ध्यान से समझना, ये पूरी ए है, और यहां पर ये यहां से लेकर यहां तक कितनी है, बी। कंफ्यूज मत हो जाना कि सर इसको ए मान लेते इसको बी मान लेते, नहीं। प्रश्न ने कहा कि इसके आधार से एक दूरी यहां तक तो है बी, इसके आधार से दूसरी दूरी यहां तक वो कितनी है, ए है। ठीक है भाई। उसी सरल रेखा पर दो बिंदुओं के मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 और 60 है। एक का शिखर का उन्नयन कोण और दूसरे का भी शिखर का उन्नयन कोण, पास वाला का होगा बड़ा कोण और दूर वाला होगा छोटा कोण। आया क्या समझ में? यहां पर इसको मान लेता हूं मैं x। ऑप्शनल चल रहा है तो ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं, देखना। अगर ये वाला त्रिभुज लेता हूं मैं, ये वाला त्रिभुज लेता हूं, तो लंब और आधार यानी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टेन थीटा का। तो ये देखो टेन थीटा, थीटा का मान कितना डिग्री है, 60 डिग्री, बराबर लंब बटेवा आधार। लंब तो है हमारे पास x और आधार कितना है, b। टेन 60, टेन 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर, बटेवा वाले को कहां भेज दूं मैं, इनटू में, तो बराबर में क्या बचा, x। समीकरण नंबर क्या हो गई, 1 हो गई। आया क्या समझ में, यहां तक आया भाई समझ में? टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगाया, बटे वाले को इनटू में भेज दिया। फिर अब बड़े वाले त्रिभुज के अंदर लगाएंगे। बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा है, लंब और ये पूरा आधार। थीटा कितना आ जाएगा इसमें, 30 आ जाएगा। तो टेन थीटा बराबर, सॉरी थीटा तो 30 लिखना है ना, थीटा का मान 30 डिग्री बराबर लंब तो है x और आधार कितना है, अब की बात a। सर a प्लस बी क्यों नहीं आया, कंफ्यूजन में मत रहना भाई। यहां से यहां तक लेकर b दे रखा, यहां से यहां तक लेकर पूरी दे रखी है a। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने। टेन 30 का मान होता है 1/√3 होता है, बराबर में x बटेवा a है। बटेवा वाले a को कहां भेज दे अपन, बटेवा वाले a को इंटू में भेज दूं, तो a/√3 और बराबर में क्या बचा, x। समीकरण नंबर 2 हो गई। आया समझ में यहां तक? फिर देखो प्रश्न को, यहां पर जो है ना, प्रश्न ने कहा कि मीनार की ऊंचाई निकालनी है। मीनार की ऊंचाई मतलब x निकालनी है, तो क्या हम यहां से x को गायब करेंगे क्या? x का मान a/√3 यहां पर मत रखना, यहां पर रखा तो x ही गायब हो जाएगा। हमें x का मान निकालना है तो x को गायब नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या करवा देंगे, गुणा। तो इधर का मान तो इधर से गुणा होगा, यानी √3b इंटू a/√3 एन बराबर x इंटू एक्स। √3 से तो √3 कट गया, तो बचा कितना, b इंटू ए, क्या लिख दूं मैं इसको, ए बी, और बराबर x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ क्या ले लेंगे अपन, वर्गमूल। स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा, तो √ab जो है वो क्या हो जाएगा, आंसर। प्लस माइनस नहीं लेना है क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक में नहीं होती है, तो यानी कि √ab जो है इसका आंसर हो जाएगा। आया क्या समझ में भाई, यहां तक क्लियर हो चुका है? अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाँ जी, देखिए अगला प्रश्न। तो सर प्रश्न दे रखा है, एक खंबे की परछाई की लंबाई 2 मीटर है। एक खंबा है, एक खंबा बना लिया, ये इसकी परछाई हो गई, और खंबे की परछाई की लंबाई यानी उसकी जो छाया है वो कितनी है, 2 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। सूर्य का उन्नयन कोण यहां से कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो खंबे की ऊंचाई, तो खंबे की लंबाई निकालनी है। खंबे की लंबाई को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ये खंबा, इसकी लंबाई को x माना, परछाई की लंबाई है 2 मीटर, उन्नयन कोण 60 डिग्री। लंब और किसकी बात हो रही है, आधार की, और लंब और आधार किस में आता है, टेन थीटा के अंदर, बराबर l/a। लंब सॉरी थीटा कितना है, 60 डिग्री, बराबर लंब कितना है x और आधार कितना है 2। टेन 60 का मान क्या होता है, √3 बराबर x/2। बटेवा वाला जाएगा इनटू में, तो 2 √3 बराबर में क्या आ जाएगा, x, यानी 2 √3 मीटर, यानी कि ब वाला जो आंसर है वो क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आज की क्लास के अंदर इतने सवाल काफी हैं। अब वापस नेक्स्ट जो अगली क्लास रहेगी उसके अंदर अपन दूसरे के सारे सवाल फिनिश करेंगे, लगभग क्लास को खींचने का प्रयास करेंगे। आज टाइम काफी हो चुका है तो अपन इतना ही काफी है। मिलेंगे नई क्लास के अंदर, धन्यवाद।